हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखेंगे डिटेल में। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोमिसेस देख लेते हैं। ए प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ एन इनसिंक्रोनस ऑपरेशन एंड इट्स रिजल्टिंग वैल्यू। तो दोस्तों, हम लोगों ने पहले जान रखा है कि जो भी हम लोग का कोई भी पार्टिकुलर फंक्शन को रन करने का हमारा दो तरह से हम लोग उसको रन करा सकते हैं, या तो एसिंक्रोनस या तो सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस का हम लोगों ने देख लिया था कि वो हमें वेट करवाता है उस पार्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट होने में, और एसिंक्रोनस हमें क्या करता है कि वो अपना सेपरेटली रन होता है। वो हमें डिपेंड नहीं करता है कि वो मेरा कंप्लीट होगा तभी उसके आगे का सारा प्रोसेस हमारा चलेगा, तो वो हमारा एसिंक्रोनस होता है। तो उस एसिंक्रोनस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉल बैक फंक्शन के बारे में सीखा था, वो एक तरीका होता है। और जो दूसरा तरीका होता है हमारा किसी भी पार्टिकुलर फंक्शन में एसिंक्रोनस हमारा ऐड करने का, तो वो होता है हमारा प्रॉमिस। तो इसके आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉमिस इज ए जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स द इवेंचुअल कंप्लीशन ऑफ एन और फेलियर ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। तो एसिंक्रोनस ऑपरेशन का जो हम लोग करते हैं, चाहे वो तो उसमें दो कंडीशन होता है, या तो वो हमारा कंप्लीशन होता है, कंप्लीट होता है, सक्सेसफुली रन करता है, या नहीं तो हमारा फेल कर जाता है कोई भी एक पार्टिकुलर कंडीशन। या अगर हम लोग एक्सियोस से या अगर कोई फेच कर रहे हैं एपीआई कॉल, तो उसमें अगर हमारा कुछ भी से नेटवर्क एरर हुआ या नेटवर्क आपका जो इंटरनेट कनेक्शन वो स्लो है, उसकी वजह से आपका कभी कभी क्या होता है कि डेटा जो है वो लोड नहीं करता है, बैकएंड से डेटा को फेच नहीं कर पाता है, तो उस टाइम में आपका फेलियर केस चल जाता है। तो जब आपका फेलियर होगा तो आप लोग वहाँ पे क्या चलाइएगा, जब आपका सक्सेस हो जाएगा तो आप लोग क्या करिएगा, तो वो हम लोग एसिंक्रोनस हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और उसका रिजल्ट वैल्यू भी हम लोग गेट कर सकते हैं। हम लोग इसके बारे में डिटेल में और सीखेंगे। प्रॉमिस आर यूज टू हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, तो जैसे मैंने बताया, प्रोवाइडिंग ए मोर इफिशिएंट एंड क्लीनर वे टू वर्क विद कॉल बैक्स। तो यहाँ पे हम लोग और भी क्लीनर और इफिशियंट वे में हम लोग कॉल बैक के साथ इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो वाई वी यूज प्रोमिसेस, तो क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं? टू हैंडल एसिंक्रोनस टास्क लाइक एपीआई कॉल्स, फाइल रीडिंग और डेटाबेस क्वेरीज। तो जो भी हम लोग एपीआई कॉल करेंगे या फाइल रीड करेंगे डायनामिकली या अपना वेब ब्राउज़र पे, और डेटाबेस को क्वेरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम प्रॉमिस का यूज़ करते हैं, ठीक है, हैंडल करने के लिए हम लोग एसिंक्रोनस टास्क को। टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी बाय अवॉइडिंग कॉल बैक हेल्थ। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कॉल बैक का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उस टाइम हमें कॉल बैक हेल्थ का भी एक केस आता है, जो कि हमारा एक के अंदर एक हम लोग उसको कॉल करते हैं कॉल बैक को। तो वो क्या करता है कि हमारा एक कॉल बैक हेल बना देता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉल बैक हो जाता है। तो उस चीज़ को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ प्रॉमिस का करते हैं, प्रॉमिस का यूज़ करते हैं। तो इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी बाय अवॉइडिंग कॉल बैक हेल। प्रॉमिसेस सिंप्लीफाई चेनिंग मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो चले देख लेते हैं हम लोग किस तरह से एक प्रॉमिस क्रिएट कर सकते हैं। ए प्रॉमिस इज क्रिएटेड यूजिंग प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर। तो प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का हमें यूज़ करना होगा विच टेक्स ए फंक्शन नोन एज एग्जीक्यूटर विथ टू पैरामीटर, जो कि दो फंक्शन लेता है, ठीक है। जो आर्गूमेंट में वो दो फंक्शन लेता है। एक फंक्शन क्या, जो कि हमारा रिजॉल्व होगा, ठीक है, ए फंक्शन टू कॉल व्हेन एसिंक्रोनस टास्क कंप्लीट सक्सेसफुली। तो जैसा मैंने पहले बताया कि हमारा दो केस होता है, या तो हमारा वो पार्टिकुलर एसिंक्रोनस टास्क कंप्लीट होगा सक्सेसफुली, या तो वो हमारा फेल कर जाएगा। तो जब हम लोग का कंप्लीट होगा तो हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व उसको कॉल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ए फंक्शन टू कॉल व्हेन एसिंक्रोनस टास्क कंप्लीट सक्सेसफुली, और रिजेक्ट ए फंक्शन टू कॉल व्हेन द एसिंक्रोनस टास्क फेल। और जो हमारा वो पार्टिकुलर फंक्शन जब फेल कर जाएगा एसिंक्रोनस टास्क को, तो हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट को कॉल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो कॉन्स्ट माई प्रॉमिस, एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे माई प्रॉमिस, और न्यू प्रॉमिस, ये देखिए कंस्ट्रक्टर का, जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं यूजिंग द प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर। तो न्यू प्रॉमिस, और उसमें हम लोग रिजॉल्व और रिजेक्ट लेंगे, और फिर उसके अंदर हम लोग सारा कोड लिखेंगे कैसे हमारा फंक्शन चलाना है हमें। तो चलिए हम लोग इसको चलते एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अपने वीएस कोड के अंदर चलेंगे, हम लोग यहाँ पे चलेंगे कॉन्स्ट एक प्रॉमिस बनाएंगे, प्रॉमिस इज इक्वल टू हम लोग यहाँ चलेंगे न्यू, और यहाँ पे प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस बनाएंगे। और ये हमारा दो आर्गूमेंट लेगा दोस्तों, एक होगा रिजॉल्व हमारा, और एक होगा रिजेक्ट होगा, ठीक है, रिजेक्ट। तो चलो अब हमारा कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर जाएगा, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, और लेट यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू, एक सेकेंड, वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। अभी हम लोग सिर्फ ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ वैल्यू मेरा अगर ट्रू हुआ
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिजॉल्व जो सक्सेसफुल होगा हमारा, तो मैं इसको कॉल कर लूँगा। रिजॉल्व में यहाँ पे पास कर दूँगा सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और फिर उसके बाद एल्स कंडीशन में अगर हमारा नहीं हुआ तो हम लोग एल्स कंडीशन में चला देंगे। एल्स में हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, रिजेक्ट। और रिजेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे रिजेक्टेड, ठीक है, रिजेक्टेड। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। अभी हमारा कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपको ब्राउज़र पे चलूँ और कंसोल टैब ओपन करूँ तो हमारा वहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। ये देखिए हमारा कुछ भी एकदम साफ़ है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर से पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। उसके लिए हम लोग को दोस्तों, हम लोगों ने तो एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, एक वेरिएबल हम लोगों ने बना लिया। अब हमको इसको कॉल कब करना है, क्या कैसे करना है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमारा एक किसी भी पार्टिकुलर प्रॉमिस को बनाने का, ठीक है। तो इसमें दो केस हो सकता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक रिजॉल्व होगा और एक रिजेक्ट होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग को कंज्यूम, अब हमने तो क्रिएट कर लिया, अब हमें कंज्यूम कैसे करना है वो अब हम लोग सीखेंगे। टू हैंडल द रिजल्ट ऑफ ए प्रॉमिस यू यूज डॉट देन फॉर सक्सेसफुल आउटकम्स, डॉट कैच फॉर एरर्स, डॉट फाइनली फॉर कोड डेट शुड रन रिगार्डलेस फॉर ऑफ द आउटकम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोगों ने प्रॉमिस बनाया था उसमें अब हम लोग का 2-3 चीज़ इसमें लगेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको उस वेरिएबल को कॉल करेंगे और डॉट देन जो भी पार्टिकुलर जो टास्क अगर सक्सेसफुली रन कर जाएगा तो हम लोग इसमें उसको डॉट देन में उसको रिसीव करेंगे। और अगर सपोज़ कि हमारा रिजेक्ट कर देगा तो उसको डॉट कैच में इसको कैच करेंगे, ठीक है। और फाइनली बुक तो हमेशा चलेगा। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ चलेंगे, अब देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ और जो हम लोगों ने यहाँ पे ये वेरिएबल बनाया, मैं जाऊँगा प्रॉमिस डॉट देन और यहाँ पे जाएंगे और जो हमें ये रिस्पांस रिटर्न करेगा, ये देखो रिस्पांस जाएंगे और फिर हमारा ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ आएगा और यहाँ पे हम लोग कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग और रिस्पांस, ठीक है। उसके बाद अब अगर सपोज़ कि मेरा डॉट देन के बाद अब हमको कैच करना है कि अगर मेरा रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ पे ERR करेंगे और यहाँ पे ERR देने के बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग ये ERR, ठीक है। ये ERR जो हमें यहाँ पे रिसीव करने पे मिल रहा है। चलो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ। अब तो मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने इसको सेव किया। अब आप देखो मैं जैसे ही कंसोल टैब ओपन करूँगा तो हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड यहाँ पे दिख रहा है। मतलब क्या कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है। वैल्यू इक्वल टू ट्रू है तो ये हमारा रिजॉल्व कर दे रहा है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, वैल्यू का वैल्यू यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ। तो वैल्यू का वैल्यू मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखो अब मुझे यहाँ पे रिजेक्टेड दिख रहा है, रिजेक्टेड। तो ये मैसेज वही यहाँ पे प्रिंट कर रहा है जो हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व होने पे सेंड कर रहे हैं, रिजॉल्व होने पे पास कर रहे हैं। तो उस टाइम यहाँ पे दिख रहा था सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब जब रिजेक्ट हो रहा है तो हमारा यहाँ पे रिजेक्टेड दिख रहा है इस एरर में। और डॉट फाइनली तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि हम लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक पे भी हम लोग यहाँ पे लगा सके थे। तो यहाँ पे चलेंगे, डॉट फाइनली में हमें यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन देने को कंसोल पे करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग फाइनली ब्लॉक, ठीक है। फाइनली ब्लॉक में सेव कर दूंगा तो फाइनली ब्लॉक तो हमारा हमेशा चलेगा। तो रिजेक्टेड होने के बाद फाइनली ब्लॉक हो गया। अब अगर फिर से मैं इसको जाऊंगा और ट्रू कर दूंगा, TRUE सेव कर देता हूं तो हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड के बाद फाइनली ब्लॉक चल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस चीज़ को हैंडल करते हैं। तो हम लोग इस तरह से प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके और फिर उसके बाद हम लोग इसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंज्यूम करने का उस पार्टिकुलर प्रोसेस का। तो चेनिंग प्रोमिसेस क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में देखा था, चेनिंग प्रोमिसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो promises can be chained to execute multiple asynchronous tasks sequentially। तो प्रॉमिस को जो है ना वो हम लोग एसिंक्रोनस टास्क को सिक्वेंशली मतलब मल्टीपल एसिंक्रोनस टास्क को सिक्वेंशली यूज़ करने के लिए हम लोग चेनिंग प्रोमिसेस का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा फेच, जो कि हम लोग API कॉल करते हैं। तो चलिए आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इन सारी चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ चलता हूँ नीचे और नीचे चल के आप लोग देख सकते हैं एक फेच मेथड है जो कि जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है। और फेच के अंदर अगर हम लोग जो भी API, ये हमारा API है, ठीक है, जो ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट API है या खुद से मतलब हमें ये अवेलेबल हो जाता है ईजिली आप लोग को इंटरनेट पे। तो ये अवेलेबल आकर मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, उस पूरे लिंक को कॉपी करने के बाद अगर हम लोग यहाँ चलें और न्यू टैब में जाकर इसको पेस्ट कर दें और हिट एंटर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ओके, क्योंकि हमारे पास अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे फेच नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है इस API कॉल में, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो यूज़र ID है, ID है, टाइटल है, बॉडी है।
चाहिए। तो ये सारा चीज़ हमें यहाँ पे आ रहा है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, इस फेच मेथड को कॉल किया, उसमें हम लोगों ने एपीआई कॉल किया। उसके बाद फिर जैसे ही अब हमारा सक्सेसफुल, अगर सपोज कि हमारा सक्सेसफुल हुआ तो सक्सेसफुल होने के बाद डॉट देन होता है और फिर ये जो रिस्पॉन्स आता है वो हमें एक मतलब एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आता है, ठीक है, एक हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था। तो सबसे पहले हमको उसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन मतलब जेसन फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से आता है, तो हम लोग को सबसे पहले उस रिस्पॉन्स को लेना है और रिस्पॉन्स को लेने के बाद हम लोग को रिस्पॉन्स डॉट जेसन को कन्वर्ट करना है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये आपका एक एसिंक्रोनस टास्क है। अगर आप लोग इसको विदाउट डॉट देन के यूज़ करेंगे तो आपका यहाँ पे एरर देगा, आप लोग इसको रीयूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को बचने के लिए हम लोग यहाँ पे एक डॉट देन लगाते हैं ताकि हमारा एसिंक्रोनस टास्क कंप्लीट हो। अब जैसे ही ये हमारा जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा तो फिर हम लोग एक और बार यहाँ पे डॉट देन लगाएंगे। उसके बाद फिर हमें ये डेटा देगा और डेटा देने के बाद हम लोग यहाँ पे शो करा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग पोस्ट टाइटल, और जो डेटा हमारा आएगा वो हम लोग यहाँ पे शो करा देंगे डेटा। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलो यहाँ पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये किया, यहाँ पे आपको मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चलो पोस्ट टाइटल मुझे दिख रहा था तो टाइटल में मैं जाऊँगा और यहाँ पे बॉडी डॉट टाइटल कर दूँगा। ये देखो डेटा डॉट टाइटल, क्योंकि हमारा उस ऑब्जेक्ट में आ रहा है TITLE, सेव कर देंगे। तो अब आप देखो मैं पेज को अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे पोस्ट टाइटल और यहाँ पे इसका दिख रहा है जो भी इस पर्टिकुलर मूवी का टाइटल था, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इन चीज़ को फेच करेंगे। और सपोज अगर हमारा कुछ एरर हुआ तो उसको कैच में पकड़ लेंगे और कंसोल डॉट लॉग एरर और एरर फेचिंग डेटा एरर, इस तरह से हम लोग हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है किसी भी पार्टिकुलर चेनिंग प्रोमिसेस का यूज़ करने के लिए। तो हम लोग बेसिकली इसका यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई एक API कॉल करना होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया किस तरह से API हमारा डेटा सेंड कर रहा था। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों मल्टीपल हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं प्रोमिसेस का। मल्टीपल तरह से हम लोग प्रोमिसेस को हैंडल कर सकते हैं। तो उसमें से एक तरीका है हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल। तो यूज व्हेन यू वांट ऑल प्रॉमिस टू रिजॉल्व। तो सपोज ऐसा भी कंडीशन आता है कि जब आपको दो API कॉल करना होता है और आपको दोनों API कॉल पे कुछ ना कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है कि उसका वैल्यू आपको लेना है। अगर कोई भी एक API कॉल आपका फेल हो गया, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक API कॉल आपको फेल हो गया तो आपको पेज को लोड नहीं करेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है कि प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, उसमें आप लोग एरे के अंदर पास करेंगे और उसमें फेच ये देखिए ये जो API कॉल हम लोग ने कॉल किया है, फेच किया है, एक API कॉल हम लोग यहाँ पे क्या डाले हैं डॉट देन और रेस्ट डॉट जेसन कर दिए और फिर दूसरा API कॉल कॉमा देने के बाद हम लोग फेच, फिर दूसरा API हम लोग यहाँ पे पास किए हैं और फिर डॉट देन रेस्ट डॉट जेसन। तो रेस्ट डॉट जेसन हम लोग को करना कंपलसरी है। उसके बाद फिर डॉट देन किए और जो रिजल्ट्स आएगा अब हमें यहाँ पे एरे के फॉर्म में आएगा। तो ये जो रिजल्ट्स है वो हमें एरे रिटर्न करके देगा। उसका जो पहला इंडेक्स होगा वो पहला यहाँ पे जो 0th इंडेक्स होगा ना, तो वो हमें इस पार्टिकुलर API कॉल का जो हमारा जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करके दिया है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट ऑफ 0। और यहाँ पे यूज़र के लिए जो हम लोग जो फर्स्ट इंडेक्स में आएगा मतलब दूसरा आइटम वो हम लोग यहाँ पे इसमें रिटर्न करेंगे। तो हमारा रिजल्ट्स ऑफ 1 में यहाँ पे स्टोर करेगा। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक है कोड हम लोगों ने पहले से लिख कर रखा है। ये देखिए तो प्रॉमिस डॉट ऑल है, हम लोगों ने एरे बनाया है, उसके बाद फिर फेच किया है जो जेसन रिस्पॉन्स यहाँ पे जेसन होल्डर टाइप कोड पोस्ट 1, एक में हम लोग पोस्ट का जो वन आइटम का जो पोस्ट है उसका हम लोग फेच कर रहे हैं और दूसरा API कॉल हम लोग क्या करें उस यूज़र का डिटेल फेच कर रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे पोस्ट में जब सक्सेसफुली हो जाएगा जब हमारा दोनों सक्सेसफुली रन कर जाएगा तभी हम लोग का यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। अदरवाइज़ अगर दोनों में से कोई भी एक फेल कर गया तो वो हमें यहाँ पे एरर वाला मेथड चल जाएगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे हम लोग का एरर ब्लॉक चलेगा, ना कि सक्सेसफुली ब्लॉक, ना कि डॉट देन वाला। तो ये आप लोग को हमेशा याद रखना है कि प्रॉमिस डॉट ऑल अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि सभी API कॉल को सक्सेसफुली रन करना पड़ेगा। अगर एक भी उसमें से फेल हो गया तो आपका पूरा ओवरऑल जो है वो फेल्यूर के इसमें काउंट होगा, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और ऊपर चल के इनको जो मैंने ऊपर अभी लिखा था इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा अब आप देखिएगा ये मुझे पोस्ट का दे रहा है, ये मुझे यूज़र का डिटेल दे रहा है, ठीक है। ये देखो यूज़र का डिटेल आ गया और इसमें ऊपर वाले में हमारा पोस्ट का डिटेल दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूज़ व्हेन यू ऑल वांट टू प्रॉमिस टू रिजॉल्व, इफ़ एनी प्रॉमिस फेल द एंटायर ऑल चेन फेल्स, ठीक है। कोई भी एक फेल करेगा तो पूरा एंटायर फेल कर जाएगा। अब जो दूसरा होता है हमारा प्रॉमिस डॉट रेस। तो प्रॉमिस डॉट रेस में आपका क्या है कि जो भी पहले सेम इसी तरह से आप लोग जो इसका हमारा सिंटैक्स होगा सेम इसी तरह से होगा, बट ये क्या करेगा जो भी API कॉल हमारा सबसे पहले रन कर जाएगा, ठीक है, तो वो उसको सक्सेसफुली रन करा के दे देगा। तो देखिए ये जैसे यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, अब हम लोग ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, ठीक है।
कमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रॉमिस डॉट रेस है, इसमें क्या करेगा, ये रेस करेगा कि जो सबसे पहले एग्जीक्यूट कर गया उसके बाद फिर हमारा सक्सेसफुली उसको रन करा दो। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ वो आपको सब यहाँ पे देखने से ही पता चलेगा कि रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट प्रॉमिस दैट रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो पहला प्रॉमिस रिजॉल्व या रिजेक्ट दोनों में से जो भी करेगा तो उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपका 2 API कॉल हो रहा है, यहाँ पे न्यू प्रॉमिस करके है और एक यहाँ पे न्यू प्रॉमिस करके 2 API कॉल हो रहा है। तो इसमें से सपोज कि आपका पहला API कॉल जो है वो 10 सेकंड ले रहा है और जो दूसरा API कॉल है वो 5 सेकंड ले रहा है। तो जो दूसरा API कॉल 5 सेकंड में कंप्लीट हो गया है तो वो उसका डेटा को लेकर के हम लोग का यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। अगर दूसरा डेटा रिजॉल्व हो गया तब, मतलब सक्सेसफुली रन हुआ है तब। अगर दूसरा डेटा फेल हो गया तो यह क्या करेगा, उस फेल का भी चला देगा। ठीक है, तो फेल्यूर हमारा काउंट हो जाएगा, ना कि सक्सेसफुली। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग प्रॉमिस डॉट रेस का हैंडल करते हैं। अब हम लोग दोस्तों एक और मेथड होता है हमारा प्रॉमिस डॉट एनी, मतलब इसमें मल्टीपल API कॉल देते हैं। अब दोनों में से कोई, मतलब जो भी उसमें 2 या 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी आप लोग प्रॉमिस उसमें डाल सकते हैं। तो उसमें से जो भी हमारा सक्सेसफुली रन कर जाए तो उस केस में हम लोग यहाँ पे डालते हैं प्रॉमिस डॉट एनी। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी इसमें से चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉमिस डॉट एनी है, पहला जो हम लोग जानबूझ के रिजेक्ट करवा रहे हैं, दूसरा भी जानबूझ के रिजेक्ट करवा रहे हैं और तीसरा जो है वो हम लोग रिजॉल्व करवा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या करेगा, डॉट देन रिजल्ट आएगा हमारा कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट करवाएंगे तो हमारा सक्सेस एट 1 यहाँ पे शो कराएगा जो हम लोग यहाँ पे कंसोल करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर कोई भी नहीं चला तो यहाँ पे हमारा रन कर जाएगा कंसोल डॉट लॉग में ऑल प्रोमिसेस फेल्ड। ठीक है, तो इस तरह से। और एक होता है प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल। ऑल सेटल में क्या होता है, रिटर्न एन एरे विद द रिजल्ट ऑफ ऑल प्रोमिसेस रिगार्डलेस ऑफ सक्सेस और फेलियर। तो ये क्या करता है, रिटर्न कर देता है सारे रिस्पॉन्स को। ठीक है, एक एरे में रिटर्न करके दिखाते। देखो प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल, तो यहाँ पे सब सिंटैक्स सेम है, सभी का सिंटैक्स सेम होगा। यहाँ पे देखो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, अगर रिजॉल्व हो रहा है तो ये रिजॉल्व का एरे में डाल देगा 0th इंडेक्स पे। एरर हो रहा है तो एरर का हमें फर्स्ट इंडेक्स पे डाल देगा। और जो यहाँ पे देखो कुछ टाइम के बाद रिजॉल्व हो रहा है तो उसको थर्ड आइटम मतलब कि सेकेंड इंडेक्स में डाल देगा। तो ये हमें एक एरे रिटर्न करके देगा। तो जो अब हमारा रिजल्ट होगा तो वो हमारा एरे होगा। ठीक है, तो अब जो फाइनल कंक्लूजन होता है दोस्तों, प्रोमिसेस आर पावरफुल टूल इन जावास्क्रिप्ट फॉर हैंडलिंग एसिंक्रोनस टास्क। जैसा आप लोगों ने देख लिया, पावरफुल टूल है। विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉट देन, डॉट कैच, डॉट फाइनली, यू कैन राइट क्लीनर एंड मोर मैनेजेबल कोड। Mastering promises is essential for modern web development, especially when dealing with APIs। तो जैसा आप लोगों ने देखा API से जब हम लोग डील कर रहे थे तब फाइल हैंडलिंग या रियल टाइम डेटा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। और अगर आप लोग को फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करें या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।